हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। आज मैं आपके लेके आई हूँ हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण रचनाएं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो उसमें भी पूछ ले जाती है, और 10th क्लास 12th क्लास 9th क्लास सभी में इक्वली इम्पोर्टेंट है, उसमें भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गद्य में। ये सभी रचनाएं गद्य के लेखक हैं, ठीक है। काव्य के नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। फर्स्ट है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका ये निबंध कौन कौन से चिंतामणि, मित्रता और विचार भी थी। मैंने अलग अलग कैटेगरीज कर दी इनकी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लेता है। कभी कभी दे देगा कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, ठीक है, ये पूछ लेगा। विधा का मतलब होता है कि निबंध है या नाटक है या महाकाव्य है, कहानी है। इस तरह से आप विधा पूछे तो आपको ये बताना होता है, ये आत्मकथा है, ये याद रखना, ठीक है। तो चिंतामणि, मित्रता, विचार भी थी, ये क्या है, तीनों निबंध है। किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, ठीक है। मित्रता 10th क्लास में दिया गया है, फर्स्ट नंबर पे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछ लिया था एग्जाम में, इसकी व्याख्या जरूर आती है। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? एक इतिहास है, ठीक है। ये किस विधा का अगर पूछे तो क्या है? इतिहास है। आलोचना किस किस कौन कौन सी है इसमें? रस, मीमांसा, त्रिवेणी, ये आलोचना में आता है। और कहानी इनकी है 11 वर्ष का समय, ये इनकी कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना तो पूछी जाती हैं। तो इनके सबसे पहले मैं नाटक देखो कितने सारे हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, करुणालय, एक घूंट, ये सभी क्या है? नाटक हैं। और ये सब किसने लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद ने। या तो ऐसे पूछेगा चंद्रगुप्त किसने लिखा, चंद्रगुप्त किसकी रचना है, ऐसे पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, तो क्या है? नाटक है। ये सारे नाटक हैं। कहानी देखो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, या आकाशदीप 12th क्लास में है। आंधी, ममता, ममता 10th क्लास में ही दे रखा है, ठीक है। ये हो गया कहानी इनकी। काव्य इनके कौन कौन से? झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद इनके उपन्यास भी इंपॉर्टेंट है। कंकाल, तितली, इरावती, ये पूरा नहीं हुआ था, अपूर्ण लिख के आता है इरावती। तो जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं सभी मैंने कैटेगरीज की अलग अलग कर दी है। नाटक, कहानी, काव्य, आपको अच्छे से याद करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये जयशंकर प्रसाद का और शुक्ल के, सभी के इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद थर्ड लेखक है हमारे राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है रामधारी सिंह दिनकर और फिफ्थ है भगवत सरन उपाध्याय। इसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फिर हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में काव्य की। राजेंद्र प्रसाद की देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड, भारतीय शिक्षा, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खूब पूछा था। भारतीय संस्कृति, इंडिया डिवाइडेड और भारतीय शिक्षा इंपोर्टेंट रचना है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है मैंने अलग कलर से। और आपके 10th क्लास में ये भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये हो गया। फिर रामधारी सिंह दिनकर के देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी भी रचनाएं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। रेणुका, रसवंती, रश्मिरथी, खूब पूछी जाती है। परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, उसके बाद है बापू, उजली आग, होंकार, कुरुक्षेत्र, इंपॉर्टेंट है कुरुक्षेत्र, ये सारी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। निबंध देखो, रेती की फूल, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, उजली आग, यहाँ पे भी आ गया। तो याद रखना उजली आग क्या है? एक निबंध है। ये तीनों क्या है? निबंध है, ठीक है। ये सारी रचनाएं थी। बट पीपल, भारतीय संस्कृत की एकता, संस्कृत के 4 अध्याय, ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से, इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास में भी है। बट पीपल भी खूब पूछी जाती है, भारतीय संस्कृत एकता भी पूछी जाती है, ये सब निबंध है इनके। अर्धनारीश्वर भी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के 4 अध्याय भी खूब आता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट ही हैं टोटली। नेक्स्ट है आपके लास्ट, डॉक्टर भगवत सरन उपाध्याय। नेक्स्ट हमारे भगवत सरन उपाध्याय की देखो, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कलकत्ता से पीकिंग या कोलकाता से पीकिंग, ये इनकी पूछी जाती है। ठूठा आम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी रचनाएं। खून की छींटें, इतिहास के पन्नों पर, कालिदास का भारत, अजंता, इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी है इनका ये अजंता। सागर की लहरों पर, ये सब इनके इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
लास्ट है हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये भी इम्पोर्टेंट के भी पूछ लिए आते हैं। साहित्य शिक्षा, विश्व साहित्य, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश, क्या लिखूं, इम्पोर्टेंट है, क्या लिखूं, पंचपात, झलमला, झलमला इनकी कहानी है, ठीक है। अगर पूछा है झलमला किस विधा की रचना है तो कहानी है, और किसकी है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखी थी। मेरी अपनी कथा, बेदिन, उसके बाद है बेदिन, आप ये क्या है, बेदिन ये उपन्यास है इनका, ठीक है। बेदिन क्या है, उपन्यास है, बाल उपन्यास, अंतिम अध्याय। इस तरह से ये इनके इम्पोर्टेंट आते हैं। क्या लिखूं मैंने बता ही दिया है, अब इस सिलेबस में है नहीं, ये 10th क्लास में पहले था, पर इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। इस तरह से गद्य के जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक थे वो मैंने सभी इम्पोर्टेंट उनकी रचनाएं करवा दी हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में लेंगे काव्य की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।